सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उसके भवन में हैं और आप सबों का प्रभु के जन्म के महोत्सव में हमारी कलीसिया हार्दिक स्वागत करती है। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े वालों को भी प्रभु यीशु मसीह के इस भवन में उसके जन्म उत्सव में आपका स्वागत है। फरौन बादशाह ने यह सोचा कि हम इस्राएलियों को मिटा दें। बहुत कोशिश की, बहुत दबाया, बहुत दुख दिया और उनका पीछा भी किया, लेकिन वो मिटा ना सका। ये इसलिए कि परमेश्वर के लोगों और फरौन बादशाह के बीच में पौलुस सिलास को उठा के जेल में डाल दिया गया कि अब उस मसीहा का नाम मत लेना, लेकिन उनकी बेड़ियां खुल गईं और वो तैयार हो गए उस मसीहा का नाम लेने के लिए जिसने उनको बचाया। चेले समुद्र में डूब जा रहे थे, आंधी आ गई, तूफान आ गया। उन्होंने सोचा हम फना हो जाएंगे। उन्होंने यीशु मसीह को जगाया, प्रभु जाग, हम बर्बाद हुए जाते हैं। प्रभु खड़े हुए, उन्होंने हवा और पानी को डांटा और चेलों को बचा लिया। मिटा सके जमाना ये जमाने में दम नहीं, मिटा सके हमें जमाना ये जमाने में दम नहीं। जमाना मसीहों से है, जमाने से हम नहीं। ये चीजें झूठ नहीं है, ये सत्य है। लोगों ने, चाहे वो शायर हों, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे कुछ भी हों, बड़े बड़े आलिम फाजिलों ने हमेशा अपने अपने तौर तरीके से, अपनी बुद्धि से जो कुछ भी कहा वो सच कहा कि मसीहत एक ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती, ना मसीहों को मिटा सकती है। क्योंकि जब जब दबाने की कोशिश की गई है तब तब हम उभर के खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा सिपह सलार वो है जो सल्तनतों पे वार करता है, उनको शिकस्त देता है। तो उसके सिपाही कैसे शिकस्त खा सकते हैं? कभी नहीं। सिपाही तो जब लड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी हार हमारे साथ नहीं है, हमारी लड़ाई में हार नहीं लिखी हुई है, हमारी जो कुछ भी लड़ाई है उसमें हमारी शिकस्त नहीं है। क्योंकि हमारा सिपह सलार वो राजा है जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई है बल्कि शिकस्त दी है। तो सिपाही भी उसके शिकस्त देने वाले हैं, शिकस्त सहने वाले नहीं है। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हे महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन तू हमारा वो खुदा है जो अपने हाथ को बढ़ा के खुदावन अपने लोगों को संभालता है। और ये गवाहियाँ उनकी ज़िंदगी में तू रखता है कि मैं तुम्हारा जिंदा खुदा बचाने वाला हूँ। हाँ परमेश्वर, हम तेरे नाम पर घमंड करते हैं, दुनिया की किसी लियाकत, किसी काबिलियत या अपनी शोहरत पे नहीं, बल्कि खुदावन हम घमंड करते हैं तो सिर्फ उस नाम पे जो सब नामों से आला है, जो नाम यीशु नाम है। धन्यवाद करते हैं खुदावन, चाहते हैं तेरे वचन पे तेरी आशीष होने पाए। मेरे शब्द नहीं परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके शब्द हों, ताकि प्रभु को महिमा मिले और लोगों को आशीष मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब क्रिसमस का ये दौर चल रहा है और हम क्रिसमस के बहुत करीब हैं, बल्कि क्रिसमस
2 दिन के बाद हमारे दरवाज़ों को आके खटखटाएगा कि दरवाज़ा खोलो, मसीहा आ गया है। हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के कि उसने हम सबों को इस साल भी इस काबिल किया और संभाल के रखा कि हम उसकी खुशी में शामिल हो सकें। ना ही शामिल हो सकें बल्कि उनको भी खुशी का पैगाम सुना सकें जो उस पैगाम को सुनने से महरूम रहे हैं। ये परमेश्वर के लोगों की एक जिम्मेदारी है, परमेश्वर के विश्वासियों की एक जिम्मेदारी है, परमेश्वर पे विश्वास करने वालों की एक जिम्मेदारी है कि हम उस जिंदा खुदा के जिंदा होने की गवाही दें और लोगों को बताएं कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो खुदा जिंदा खुदा है। उसके हज़ारों हाथ हैं हमें बचाने के लिए, उसके हज़ारों हाथ हैं हमको सब कुछ वो देने के लिए जिसकी ज़रूरत हमें है, जिसको हम अपने एफर्ट से, जिसको हम अपनी काबिलियत से, जिसको हम अपनी ताकत से नहीं पा सकते। लेकिन हमारा खुदा वो खुदा है जो अपनी रहमत से हमको वो देता है जिसकी हमें दरकार होती है। ये पैदाइश हमारे खुदावन यीशु मसीह की यूं ही नहीं हुई है। ये पैदाइश कोई मामूली पैदाइश नहीं थी। ये पैदाइश वह ऐसी पैदाइश नहीं थी कि इंसान दुनिया में आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन ये एक पैदाइश अद्भुत पैदाइश थी। ये एक पैदाइश ऐसी थी जो आम इंसानों से बिल्कुल हटकर पैदाइश थी, क्योंकि ये एक ऐसी पैदाइश थी कि दुनिया में ये एक ऐसा इतिहास था जो ना पहले कभी हुआ ना बाद में कभी होगा। और वो इतिहास वो है कि खुदा खुद इंसान बन के इंसान के बीच में, अपने लोगों के बीच में उनकी रहनुमाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए आ गया। इससे बड़ी बात और कुछ कभी ना हुई ना कभी हो सकती है। वो हमारा खुदा इंसान बना और हमारे बीच में हमारे लिए आ गया, हमको बचाने के लिए आ गया। ये एक बड़ी अद्भुत चीज़ है। लोग पैदा होते हैं, मरते हैं और फिर फना हो जाते हैं, दुनिया उनको भुला देती है। लेकिन ये एक ऐसी पैदाइश थी, इस पैदाइश में भी बड़ी अद्भुत रीति थी, बड़ा अद्भुत तरीका था जो कि एक कॉमन चीज़ नहीं थी। एक ऐसी चीज़ थी जो इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर थी। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का एक लॉजिक था कि जो पैदा होने वाला है वो बनी नो इंसान की तरह नहीं होगा, कहलाएगा तो पुत्र इंसान का, मनुष्य का, लेकिन वो मनुष्य का पुत्र नहीं, वो मनुष्य का भी पुत्र है और वो परमेश्वर का भी पुत्र है। जब वो पैदा हुआ तब वो मनुष्य का पुत्र था, जब ने उसने काम किया वो मनुष्य का पुत्र था, जब वो क्रूस पर गया तब मनुष्य का पुत्र था, लेकिन जब वो जिंदा हुआ तब वो खुदा का बेटा था। क्योंकि मनुष्य पैदा होते हैं और मर जाते हैं, फना हो जाते हैं, लेकिन खुदा ना कभी पैदा हुआ ना कभी फना होगा, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है। यही खुदा जो इंसान बन के आया, दुनिया थी नहीं तब वो मौजूद था कि दुनिया में जो कुछ भी बना सब उसकी वसीले से बना, बिना उसके कुछ भी नहीं बना। यूहन्ना ने इस चीज़ को बड़ी क्लियरली साबित किया दुनिया के सामने कि वो परमेश्वर का पुत्र आदि में था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये उसके परमेश्वरत्व की एक पहचान थी, एक सबूत था कि वो इंसान बना। इंसान बनने के लिए उसका एक मकसद था, हमको और आपको बचाने के लिए। उसकी पैदाइश बड़ी अद्भुत तरीके से हुई, जिसकी कि यशाया भविष्यवक्ता ने करीब 700 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी। ये परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जब भी कुछ देता है या परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो कुछ भी करता है वो पहले से ही बता देता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ। शैतान चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन उसको भविष्य की बात कभी नहीं पता लगती, क्योंकि ये चीज़ उसके वश में नहीं है। वो सिर्फ उस चीज़ को देखता है जो वर्तमान है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने
अपने लोगों के सामने भविष्य भी बता दिया, वर्तमान भी बता दिया और भूत भी बता दिया। कितने मुबारक हैं आप लोग जो यीशु नाम के कहलाते हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि हमारा जिंदा खुदा वो ये नाम है जो सब नामों से आला है, क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस आकाश के नीचे यीशु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। इसलिए वो एक अद्भुत शक्ति है, वो एक अद्भुत पैदाइश का परमेश्वर है। और परमेश्वर ने ये चीज़ पहले से ही बता दी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा। 7 अध्याय उसके 14वें पद को पढ़ें बेटा मेहरबानी से। यशायाह उसका 7वां अध्याय और उसका 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वो बुरे को त्यागना। बस बेटा बस, थैंक यू। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के संसार में पैदा होने के 700 साल पहले से दे दी गई थी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। ये बड़ी उचित सी बात सांसारिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप देखें, ये चीज़ लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है। इस चीज़ को लोग सही नहीं मानते हैं कि एक कुंवारी का गर्भ धारण कर लेना ये एक अच्छी बात समाज में नहीं गिनी जाती। लेकिन ये हमारी एक बहुत छोटी सी सोच है जिसमें पाप पलता है। जब पाप पलता है तो गलत चीज़ें ही हमारे दिमाग में डालता है, क्योंकि हमारा दिमाग अगर सही है तो सही सोचेंगे, गलत है तो सही गलत सोचेंगे। संसार की बुद्धि, संसार का ज्ञान, साइंस ये सब कुछ कहता है कि एक संतान की उत्पत्ति बिना पिता के नहीं हो सकती। और यहाँ पे ये यशायाह कह रहा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये चीज़ बड़ी अद्भुत रीति से लोगों को समझ में नहीं आई। किसी ने इस चीज़ को सही नहीं समझा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन उसने कहा कि वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या होगा? इम्मानुएल होगा। और इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये परमेश्वर स्वयं उसने आके अपनी एक पहचान दी, अपना एक सबूत दिया, अपना एक ये इंश्योरेंस दिया कि मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक मनुष्य, इंसान जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर पाप पाया जाता है। किसी गर्भ धारण करने वाली कन्या का उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि बीज उसके पिता का उस संतान में होता है। यदि पृथ्वी में कोई भी बीज बोया जाए तो वो फलवंत अपनी क्वालिटी के हिसाब से होता है। जैसा बीज होगा वैसी फसल होगी। ये एक बात सिद्ध है और आज भी है। एक कुंवारी जब गर्भवती हुई तो उसमें उस किसी इंसान और किसी मनुष्य का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि मरियम को जब फरिश्ता आया तो उसने यही कहा। निकालो बेटा मरियम, लूका निकालें, लूका 1 और उसका 27वां। लूका 1:27। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये लूका में इस चीज़ को बड़ा क्लियरली बताया गया है। मती में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है।
मरकुस में नहीं है, लूका में है। लूका ने इस चीज़ को बड़े डिटेल में बताया। ये इंसान के सामने लूका ने इस चीज़ को रखी। और आप जानते हैं कि लूका एक महावैद्य था, और वैद्यों की ये सोच होती है कि किसी भी मर्ज को वो जब तक अच्छी तरह से समझ ना लें तब तक उसका इलाज नहीं करते। सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि ये मर्ज हुआ कैसे, ये क्या कारण है इस मर्ज को पनपने का। इस मर्ज का जब जान लिया कि इस मर्ज का ये कारण है पनपने का, तो फिर उसका दूसरा ये हो सोच है कि इस मर्ज को ख़त्म कैसे किया जाए, इस मर्ज को ख़त्म कैसे दिया जाए। ये एक डॉक्टर, ये एक वैद्य की सोच होती है, क्योंकि इसके दिमाग में, उसके जहन में ये चीज़ हमेशा रहती है कि जब हम किसी चीज़ का इलाज करेंगे तो उसका जानकारी ये करना ज़रूरी है कि ये मर्ज उभरा कहाँ से, और जब उभरा है तो इसका इलाज क्या है। ये लूका ने इसलिए बहुत डिटेल में हर चीज़ को, प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश को बड़े डिटेल में ये चीज़ बताया, जो परमेश्वर चाहता कि वो आपके सामने रखा जाए। एक बार फिर इसके 27वें पद को पढ़ें बेटा, लूका 1 और उसका 27वां पद। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष यूसुफ से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। मरियम था, यूसुफ के पास भेजा गया। यही पम्मती ने भी बताया कि यूसुफ उस बात को लेके, क्योंकि वो इंसान था, इंसानी एतबार था उसके अंदर, इंसानी सोच थी, तो वो ये सोचने लगा कि ये पत्नी, ये मेरी पत्नी, होने वाली पत्नी है, ये कैसे ऐसा मुमकिन हो सका। और उसके दिमाग में ये आया कि मैं उसको छोड़ दूं, लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया कि नहीं, उसके गर्भ में जो संतान है वो परमेश्वर की ओर से है। उस संतान का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पिता कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा, फरिश्ते ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा और तू गर्भवती होगी। इसलिए उसका पिता कोई इंसान नहीं था, उसका पिता पवित्र आत्मा था। उसने अपने पिता की हर चीज़, वो चीज़ जो उसको अपने पिता से मिली, उसने दुनिया के सामने जाहिर की। और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं, किसी ने भी उसके ऊपर कोशिश की उसको दोषी करार देने की, लेकिन उसका दोष साबित ना कर पाए, क्योंकि वो इंसान नहीं था, वो खुदा था। और खुदा कभी ना गलती करता है, ना कभी झूठ बोलता है, ना कुछ, क्योंकि खुदा खुदा है और वो सच्चा है। वो इस दुनिया में आया। और उसका 31वां पद पढ़े बेटा। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ये फरिश्ते ने उससे कहा कि देख, मरियम भी भयभीत हो गई, घबरा गई कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन चूंकि वो एक विश्वासी थी, उसने फरिश्ते की बात पर कभी भी शक नहीं किया। उसने कहा कि ये फरिश्ते ने जो कहा है वो, इसलिए मैं धन्य हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, और जैसा तू चाहता है वैसा मेरे साथ होने पाए। और ये उसके लिए एक ऐसी आशीष की बात हो गई कि जब तक परमेश्वर का प्रचार होगा तब तक बिना मरियम के, जहाँ पैदाइश की बात आएगी वहाँ मरियम का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि मरियम एक ऐसी लड़की थी जो पवित्र थी, अपनी सोच से, अपनी बातों से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से वो इस लायक थी कि खुदा का बेटा उसके गर्भ में दिया जाए। और वो पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद ये उसको आशीष मिली मरियम को कि एक नजात दहिंदा मेरे द्वारा इस दुनिया में आया। इसका 34 पढ़े बेटा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ये मुमकिन इंसानी एतबार से नहीं, साइंस के एतबार से नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से सब कुछ हो सकता है। इंसान से कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसने भी इसी चीज़ को सोचा, तो फरिश्ते ने उसके भी इस शंका का समाधान किया कि देख, ये जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है
किसी इंसानी सोच से नहीं हो रहा है, किसी इंसानी लियाकत से नहीं हो रहा है, किसी इंसानी काबिलियत से नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है कि तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि उसका ये है कि वो अपने लोगों के साथ परमेश्वर होगा। उसने इस चीज़ पर विश्वास किया। अजीजों, हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जब परमेश्वर हमसे और आपसे बातें करता है, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों, आपकी परिस्थितियों में हमसे बातें करता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, सब कुछ होता है। लेकिन क्या हमारा विश्वास इतना जागता है या हमारा विश्वास इतना बढ़ता है कि हम कह सकें कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है। क्या ही सिर्फ क्रिसमस पे या और त्यौहार पे या और किसी ओकेजन पे हम लोग खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं, अच्छी बात है। जब उसने खुशी दी है तो इसके हम हकदार हैं, खुश होने का हमारा हक है। लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब कुछ भी ना हो तब हम खुश हो जाएं? अगर ऐसा होता है तो ये खुशी, ये आनंद जो परमेश्वर का हमें मिला है क्रिसमस के रूप में, वो कोई छीन नहीं सकता, वो जा नहीं सकता। क्योंकि वो आनंद जो हमारे पास होता है वो हमारा आत्मा से होता है, हमारी आंतरिक आत्मा से होता है, किसी परिस्थितियों के कारण नहीं होता, किसी भी ओकेजन से नहीं होता, लेकिन वो आनंद हमारे अंदर बसता है। चाहे हमारे पास रोटी हो चाहे ना हो, कपड़ा हो चाहे ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आनंद तो है हमारे पास। क्योंकि हमारे आनंद से लोग हमें पहचानते हैं कि ये विश्वासी लोग हैं, ये वो विश्वासी हैं जो अपने परमेश्वर की बातों पर यकीन करते हैं और जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ना कभी झूठ बोलता है, ना कभी हमको धोखा देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने हमसे प्यार किया और वो आया ही इस दुनिया में है कि हमको अपनी पहचान, अपने परमेश्वर पिता की पहचान दे के हमको उत्साहित करे और ये बताए कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे दरमियान है। वचन कहता है जब हमारा परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? दुनिया की कोई ताकत प्रियो आपको छू नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी तरह से अपने विश्वास से हिला नहीं सकती। लोग परेशान, हताश ज़रूर कर सकते हैं, ताकतें आपको हताश कर सकती हैं, ताकतें आपको निराश कर सकती हैं, ताकतें आपको व्याकुल कर सकती हैं, लेकिन आपको फना नहीं कर सकती। क्योंकि उसने कहा है कि मैं आया हूं और जीवन देने आया हूं और तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूं। जिसने जीवन देने का वादा कर लिया है, कौन है दुनिया की ताकत कि उसका दिया हुआ जीवन हमसे कोई छीन सके? न किसी में दम नहीं कि हमसे कोई हमारी शांति छीन सके, किसी में दम नहीं कि हमसे कोई हमारा आनंद छीन सके। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे हम खुशी में हों, चाहे हम गम में हों, चाहे हम दुख में हों, चाहे हम तकलीफ में हों, लेकिन हम खुश हैं। जैसे पौलुस और सिलास के हाथों और पैरों में हथकड़ियाँ थीं, लेकिन वो गीत गा रहे थे। ये भी एक बड़ी अद्भुत बात थी। लोग कह रहे थे कि ये तो कैदी हैं, इनके तो पैरों में हाथों में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, बजाय इसके कि ये रोएं, बजाय इसके कि ये चिल्लाएं, बजाय इसके कि ये कहें कि भैया हमको छोड़ दो, हमें परेशान ना करो, आज से हम यीशु का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु का नाम लेने से तुमने हमें बंद कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आनंद उनके अंदर था। जो आनंद पैदाइश के समय बोया गया वही आनंद उनके अंदर था। उस आनंद को उन्होंने महसूस किया, उस ताकत को उन्होंने महसूस किया, उस बड़े वादे को परमेश्वर के उन्होंने महसूस किया कि ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो हमको छुड़ाने में आज भी माहिर है, आज भी सामर्थी है। इसी आनंद ने उनको दुख नहीं दिया, महसूस नहीं होने दिया, बल्कि गीत गाने लगे। ये एक बड़ी अद्भुत बात थी। प्रियो, हमारे और आपके जीवन में जब इंसान देखते हैं विश्वासियों को, तो उनको भी ऐसे ही महसूस होता है कि ये आम आदमियों की तरह नहीं है। ये हमारे बीच में रहते तो हैं, हमारी तरह पहनते ओढ़ते हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, लेकिन जब हम व्याकुल हो जाते हैं तब ये
व्याकुल नहीं होते? ऐसी कौन सी इनके अंदर बात है जो परिस्थितियां इनको हिला नहीं पाती? ऐसी कौन सी बात है कि परिस्थितियां इनको दुख नहीं दे पाती? जब किसी के घर में कोई रहलत फरमा जाता है, अन्य जातियों की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, कितना मातम, कितना रोना, कितना पीटना, सब कुछ पता नहीं क्या क्या, गंजे हो जाना, कपड़े उतार देना, पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों, उनको नहीं मालूम क्यों। भाई आत्मा की शांति के लिए। अरे जो आत्मा गई है वो आत्मा का काम उसने अपने आप कर लिया, जो कुछ उसने किया वही उसको वहाँ मिलेगा। अगर उसने पाप किया है तो तुम्हारे कर्मकांड करने से वो पुण्य में नहीं बदल जाएगा। अगर उसने पुण्य किया है तो उसको वही मिलेगा। जो कुछ हुआ है सब हमारे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अपने आप मन की शांति के लिए करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन जब विश्वासियों की आंख कोई रहलत फरमाता है तो वहाँ गीत गाया जाता है। यह है ना अद्भुत बात। जब कोई मसीह रहलत फरमा जाता है तो उसके घर में भी गीत गाया जाता है, उसकी कब्र पे भी गीत गाया जाता है। क्यों गाते हैं भाई गीत? क्योंकि वचन बताता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर वो हैं जो, क्योंकि वचन ने एक हमें एश्योरेंस दिया है, वचन ने हमें, परमेश्वर ने एक एश्योरेंस दिया है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए और वो मार्ग तैयार करता हूं, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन वो है। और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने, ताकि वहां जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो और तुम भी आनंद तुम्हारे साथ रहे। ये एक बड़ा विश्वास विश्वासियों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मौत हमें हिला नहीं पाती, इसलिए मौत हमें रुलाती नहीं है, इसलिए मौत हमें दुख नहीं देती, ना हमें ना हमारे परिवार को। क्योंकि मरने के बाद तो हमारा विश्वास ये कहता है कि हमारे मसीहा ने ये कहा है कि मैं तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करता हूँ जहाँ दुख है, ना तकलीफ है, ना मृत्यु है, ना कुछ है, बल्कि वहाँ आनंद ही आनंद है। क्योंकि वही आनंद जो पृथ्वी पे बोया गया है वही आनंद तुम्हारे साथ है, और वो आनंद तुम्हारे यहाँ से कूच करने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि ये आनंद पल दो पल का नहीं, ये आनंद हमेशा का है। ये विश्वास हमें रोने नहीं देता, ये विश्वास हमें परेशान नहीं करता, ये विश्वास हमें व्याकुल नहीं करता। ये विश्वास हमारी हिम्मत को बढ़ाता है कि सच में हम जहाँ थे वहाँ नहीं है, बल्कि हमारा मकान तो कुछ और है जो वहाँ तैयार किया गया है। उस मसीहा के ये वादे उसने इसीलिए किए कि इस ज़िंदगी में हम उसकी उस रहनुमाई को महसूस करें, और उस वादे को जो वो हमको दे गया है, जो आने का उसका मकसद था, वो हम जाने कि उसके आने का मकसद क्या है। यूहन्ना उसका 1 और उसका 18 निकालें। पहला कारण ये है उसके आने का कि परमेश्वर को प्रकट करना। पहला कारण उसके आने का ये था इस दुनिया में कि वो अपने पिता को प्रकट करे, कि हमारा पिता कैसा है ये दुनिया हमसे पहचाने। क्या अजीजों हमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान होती है? ये एक सवाल हमारे और आपके जीवन में है। अब नहीं है, शुरू से है। जब हम मसीह नहीं थे तब भी हमारे सामने था, लेकिन अब जब हम विश्वास में आ गए हैं तो उसका हमने अनुभव किया। अब वो विश्वास के साथ साथ हमारे कर्मों में भी होना चाहिए, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और ये तभी कार्यान्वित होगा जब हम उसको अपने कामों में लाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब वो दुनिया में आया तो उसने अपनी पहचान नहीं, अपने पिता की इमेज को दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी सूरत में बनाएं। आपके पास जो सूरत है वो मामूली नहीं है, वो ईश्वर की सूरत है। आपके पास जो काम होने चाहिए वो ईश्वर ने पहले से आपके अंदर डाले हैं। जो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए वो ईश्वर ने आपके जन्म में, आपकी माता के गर्भ में आपके अंदर व्यवस्थित कर दिया है।
सारी वो खूबियाँ परमेश्वर ने आपके जीवन में डाल दी है। जब आप इस दुनिया में थे भी नहीं, माता के गर्भ में जब आपका निर्माण हो रहा था, तब उस समय ये सारी खूबियाँ परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दी हैं। क्या वो खूबियाँ आज जैसे पुत्र ने अपने पिता को दर्शाया, वो आज उसके पुत्र को क्या हम दर्शा रहे हैं? अगर हम दर्शा रहे हैं प्रियो, तो हम बहुत धन्य लोग हैं। हमारे दुनिया में आने का जो मकसद है वो परमेश्वर पूरा कर रहा है और करता रहेगा। अगर नहीं है तो आज वो दिन है, सिर्फ क्रिसमस कपड़ा पहनने से नहीं, खाने बनाने से नहीं, घूमने फिरने से नहीं, मिलने जुलने से नहीं। क्रिसमस का मतलब है कि यीशु का जन्म आपके अंदर दिखना चाहिए, आपकी बातों में वो दिखना चाहिए, आपके उठने बैठने में वो दिखना चाहिए, जब आप प्रार्थना करें तो वो दिखना चाहिए, जब आप किसी से बात करें तो उसको दिखना चाहिए, क्योंकि वो तभी माना जाएगा आपके जीवन का बड़ा दिन कि प्रभु आपके जीवन से दर्शाया गया है, जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता को दर्शाया। पढ़ें बेटा, यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। मनुष्य की एक सोच होती है कि मनुष्य अपनी आंखों से जो कुछ देखता है उसी पर विश्वास करता है। अगर आप उसको कुछ भी कहें तो विश्वास नहीं करते, लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखेगा तभी विश्वास करेगा कि परमेश्वर को। पढ़ो बेटा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसे प्रकट किया। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रकट किया, अपने पिता की बातें बताई, अपने पिता की इमेज को प्रकट किया, अपने आप को अपने पिता के सामने नहीं बल्कि अपने सामने अपने पिता को रखा, ताकि उस पिता को लोग पहचान सकें जिसके बारे में सुना तो है, जिसके बारे में हम जानते तो हैं, जिसके बारे में हमने ये देखा कि उसने चांद सूरज सितारों को बनाया, सब कुछ किया, मनुष्य को बनाया, सब कुछ जो कुछ इस कायनात है पूरे ब्रह्मांड को बनाया। लेकिन वो कौन था बनाने वाला? कैसा था वो? कैसी शक्ति थी? कैसी उसकी सूरत थी? कैसा वो क्या था? ये सब कुछ इंसान जानना चाहता था लेकिन नहीं जान पाया। पर परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में लाके प्रदर्शित किया कि देखो मैं कैसा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या तुम्हारे लिए करूँगा, बशर्ते कि तुम्हारा विश्वास कितना मुझ पर है। जितना तुम विश्वास डालोगे भैया, जितना तुम गुड़ डालोगे उतना ही तुम मीठा पाओगे। ऐसा नहीं है कि गुड़ चुटकी भर डालो और लड्डू की मिठास तुम्हारे अंदर आ जाए, ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जितना हम मतलब डालेंगे उतने ही हम पाएंगे। और दूसरा कारण ये कि वो मनुष्य और परमेश्वर का मध्यस्थ था, वो मीडिएटर था, क्योंकि जो दूरी आदम के अपराध के कारण मनुष्य से और परमेश्वर से एक बहुत बड़ी दूरी हो गई थी, परमेश्वर ने उसी समय ये निर्णय कर लिया कि इस दूरी को मैं मिटाऊंगा, क्योंकि जिस मनुष्य को मैंने पैदा किया है, जिसको मैंने अपने घर बुलाया है, जिसको मैंने अपनी कलीसिया में बुलाया है, जिसको मैंने अपने प्यार में बुलाया है, जिसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास रहे, आज वो मुझसे दूर हो गया। परमेश्वर से दूर होके आप इतना व्याकुल नहीं हुए होंगे जितना कि परमेश्वर आपके जीवन से दूर होने पर व्याकुल होता है। आप जानते हैं, आपका थोड़ा सा गम आप महसूस नहीं कर पाते, उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर महसूस करता है आपके दुखों को। आपकी दूरी आप महसूस नहीं कर पाते हैं कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से भटक गया, लेकिन परमेश्वर आज भी आपके लिए आंसू बहाता है। वो चाहता है कि जिस बच्चे को मैंने अपने लिए रखा, जिसको मैंने अपनी कलीसिया में रखा, जिसको मैंने अपने प्यार में रखा, वो क्यों मुझसे दूर हो गया? मैं चाहता हूँ कि मेरे करीब आ जाए। जब एक खाई बन गई आदम के पाप के द्वारा, तब परमेश्वर ने उसी समय से ये सोच लिया था कि मैं इस खाई को दूर करूँगा। यही कारण था उसका आने का, कि जब वो इस दुनिया में आया तो उसने अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने परमेश्वर की परिस्थितियों से इंसान को ये चीज़ दिलाई, याद दिलाई, इस चीज़ का विश्वास दिलाया कि देखो जो दूरी आज तुझसे और परमेश्वर से हो गई थी, परमेश्वर ने आज उस दूरी को उस क्रूस पे पूरा कर दिया।
वचन बताता है कि जब उसने प्राण छोड़े तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अगर नीचे से ऊपर तक फटता तो शायद हो सकता था किसी इंसान ने उसको नीचे से फाड़ दिया होगा, लेकिन परमेश्वर ने इंसान के विश्वास को डेवलप करने के लिए, इंसान का विश्वास परमेश्वर में बना रहे, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें इंसान की बुद्धि ये सोच सके कि ये काम तो इंसान कर सकते हैं। परमेश्वर ने वही काम किया कि जो इंसान नहीं कर सकते, ताकि एक इंसान का ये विश्वास हो कि ये सिर्फ परमेश्वर ने किया है, किसी इंसान ने नहीं किया। वो पर्दा जो इंसान और परमेश्वर के बीच में था, वो पर्दा हट गया। उसकी मौत ने इस पर्दे को हटा दिया। ये कारण था कि उसने पिता को पुत्र से मिला दिया। पुत्र ने पिता के रूप में आकर इंसान को खुदा से मिला दिया। वो दूरी जो थी, क्रिसमस का जो मतलब है, ये एक प्यार, एक मोहब्बत, एक रिफाकत, एक मिलन, ये क्रिसमस का संदेश है कि क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह का आमद यही था कि इंसान जो इंसान से अलग हो गया है, इंसान जो खुदा से अलग हो गया है, वो आज फिर खुदा से मिल जाए, ताकि उसकी आमद सार्थक हो जाए, उसकी आमद फुलफिल हो जाए कि जिस मकसद से वो आया था वो मकसद पूरा है। अजीज़ों, आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह का मकसद पूरा होगा तो उसकी आमद आपके जीवन में पूरी होगी और उसकी मृत्यु आपके जीवन में रंग लाएगी। उसकी मृत्यु आपको आनंद से भर देगी, आपको जीवन से भर देगी। ये दूसरा कारण था कि परमेश्वर एक मनुष्य को मिलाने आया, ताकि मनुष्य वो जो मुझसे बिछड़ गया है वो फिर मेरे करीब आ जाए। तीसरा कारण कि मनुष्यों के उद्धार हेतु प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। ये पढ़ें मेहरबानी से, इब्रानियों उसका 2 और 12 अध्याय 12 पद, 2 अध्याय और 12 पद। वो ये कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर ये, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। कितनी अच्छी बात है। इंसान का सबसे, विश्वासियों का सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो शैतान, और उसका सबसे बड़ा हथियार जो है वो है मृत्यु। लेकिन उस हथियार को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जाके उस हथियार को भी नाश कर दिया कि कोई हथियार तेरे विरुद्ध जो उठेंगे वो कामयाब ना होंगे। क्योंकि सबसे बड़ा हथियार मैंने शैतान का जो था, शैतान जिस पर विजयी होता है, जिसने संसार को इस हथियार से समाप्त कर दिया, जो आज भी अपने इस हथियार पर अधिकार रखता है, मैंने उसका वो हथियार भी ख़त्म कर दिया है। क्योंकि वो हथियार अब हमारे लोगों के बीच में काम नहीं कर पाएगा। वह हथियार की सामर्थ्य उसने ख़त्म कर दी उस क्रूस पर, कि अब हमारे लोगों के पास जो जीवन है वो अनंत जीवन है। तेरे पास की जो शक्ति थी वो सब समाप्त हो गई है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति का उद्धार किया। ये एक तीसरा बड़ा सबसे कारण है, और उद्धार यही है कि हमारा जीवन जो हमको परमेश्वर ने दिया वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। चौथा और अंतिम कारण है कि सृष्टि का बचाव। परमेश्वर ने उस सृष्टि को जिसको बनाया, चांद सूरज सितारे आसमान ये तो है, लेकिन सबसे बड़ी सृष्टि का जो दूसरा हक है, जो सृष्टि का दूसरा मतलब है, वो मनुष्य जाति से है। मनुष्य जाति को बचाने का एक सबसे बड़ा प्लान उसने किया। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 19वां पद, 20वां पद, 21वां पद और 22वां पद, ये अंतिम है। इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से
परमेश्वर के पुत्रों का के प्रकट होने का आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं ये बताइए, जोर से बोलिए। ये कोई क्लास नहीं हो रही, अगर गलत भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कोई बुद्धिमान नहीं हूँ जो आपकी गलती को टिप्पणी कर सकूं। सबसे छोटा, सबसे गिरा हुआ, सबसे निर्बुद्ध इंसान खड़ा हूँ और परमेश्वर को धन्य कहता हूँ कि मैं तो किसी काबिल नहीं, शून्य हूँ बिल्कुल, फिर भी उसने मुझको ये अवसर दिया कि मैं उसके नाम की महिमा कर सकूं। इसलिए जो कुछ भी आपके अंदर है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर किसी बुद्धि का, किसी पढ़े अनपढ़ का मजाक कभी नहीं उड़ाता। परमेश्वर किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करने वालों का, हम गलत अर्थ बताने वालों का कभी मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि परमेश्वर आपकी कमज़ोरी को बहुत अच्छी तरह जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के पुत्रों का आशा भरी दृष्टि से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? जैसे कि परमेश्वर को पुत्र ने दर्शाया, उसी तरह से उसके लोग भी उसको दर्शाएं। आज भी संसार में बहुत से लोग हैं जो ये प्रभु यीशु मसीह का नाम तो सुना है, लेकिन उसके नाम का अर्थ नहीं जानते, उसके प्रेम को नहीं जानते, उसकी सामर्थ को नहीं जानते, उसकी करुणा को नहीं जानते, उसकी दया को नहीं जानते। आज भी इस भूल भुलैया में पड़े हैं कि कोई तो आए हमें मसीह के बारे में बताए, कोई तो आए मुझे परमेश्वर के बारे में बताए। नाम तो हमने बहुत सुना है, लेकिन काम हम अपने जीवन में देख नहीं पा रहे हैं। आज भी हम व्याकुल हैं। दौलत है मेरे पास, लेकिन शांति नहीं है मेरे पास। भीड़ है, लेकिन फिर भी मैं अकेला महसूस करता हूँ। सब कुछ मेरे पास है, ताकत भी मेरे पास है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि मुझको लगता है कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये इसलिए है कि आज भी वो अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि आज भी हमारे पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास देखने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देने को बहुत कुछ है उनके पास। जब मनुष्य आनंद की खोज में होता है, कोई भी उसकी परिस्थिति, कोई भी उसकी युक्तियां उसको आनंद नहीं दे पाती, लेकिन परमेश्वर के लोग उसको आनंद दे सकते हैं। जब भी कोई हताश हो, व्याकुल हो, बीमार या परेशान होता है, कोई भी डॉक्टर तो यही कहता है कि बस अब परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन परमेश्वर लोगों के पास वो सामर्थ है कि जाके उसके ऊपर हाथ धर के दुआ कर देते हैं। तो डॉक्टर भी कहते हैं ये कैसे हो गया, हम तो नहीं जानते थे ये कैसे हो गया, लेकिन ये सिर्फ जो अगर हुआ है तो परमेश्वर के लिए हुआ है। ये सब काम आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहता है कि परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां आप लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि, बता रहा है कि आज भी संसार मेरे लिए प्यासा है, मेरे लिए भूखा है। आज क्या तुम तैयार हो? क्या तैयार हो? जैसे मेरे बेटे ने मुझको दर्शाया, वैसे मेरे बेटे को दर्शाने के लिए आज क्या तुम तैयार हो? आज तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा है, आज तुम्हारे अंदर ये चाहत है, आज तुम्हारे अंदर ये प्यार है कि तुम मेरे उस प्यार को जो मैंने तुम्हें दिया है इंसान को बांट सको जो आज प्यार से महरूम है। परमेश्वर आपके लिए बताता है कि मनुष्य संसार आज भी परमेश्वर के लोगों का इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए मुझको प्रभु के प्यार के बारे में बताए, कोई आए प्रभु की बातों को मुझको बताए, ताकि मैं ये समझ सकूं। कल मेरे घर में मेरी पत्नी की एक बहुत अच्छी मित्र हैं, चूँकि वो शायद बचपन से उनकी मित्र रही होंगी या जवानी से रही होंगी, काफ़ी समय साथ में उन्होंने काम किया, और आज वो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, जगह जगह रेट डालने जाती हैं। हमारी पत्नी की बहुत अच्छी दोस्त थी। उनके अंदर बड़ा एक नरम दिल पाया जाता है, बहुत दयालु प्रवृत्ति की हैं, वो मदद करना चाहती हैं, सब कुछ हैं। लेकिन ये मदद आई कहाँ से, ये जिज्ञासा आई कहाँ से, उनको कुछ नहीं मालूम। बस उनके अंदर एक ये है कि भाई चलो किसी की मदद हो जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने उनको परमेश्वर का वचन बताया। आप मान के चलिए, एक इनकम टैक्स ऑफिसर जिसके खड़े होने से अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, जब मैंने परमेश्वर का वचन बताया, उनके ऊपर हाथ धर के दुआ करी, उनकी आंखों में आंसू था। मैंने अपनी आंखों से देखा, उनकी आंखों में आंसू था। वो लेडी जिसको लोग
सुन के कांप जाते थे कि अरे बाप रे अब क्या होगा, अब मेरे पास जो कुछ है सब चला जाएगा, मुझको ये जेल में डाल देगी, मुझको ये कर देगी। लेकिन उसके अंदर जब दुआ करी, जब परमेश्वर का वचन उसके कानों में गया तो उसकी आंखों में आंसू था। क्यों ऐसा था? क्योंकि एक ऐसी सामर्थ्य के वचन, ऐसी शक्ति के साथ जब किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये उसकी जिज्ञासा से, उसके हालात से, उसके चेहरे के हाव भाव से पता लगता है कि वो वचन कैसे उनके अंदर काम कर रहा है, उस वचन में कितनी सामर्थ है, कितनी शक्ति है कि एक ऐसे ऊंचे से ऊंचा इंसान भी परमेश्वर के आगे एक बच्चे की तरह अपने आंसू बहाने लगता है, क्योंकि वो आज भी आशा भरी से परमेश्वर के लोगों को देख रहे हैं कि कोई आए और मुझे प्रभु के ज्ञान की बात बताए, प्रभु का वचन बताए, जिससे कि मैं कह सकूं कि सचमुच में मुझे वो मिल गया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आंखें बंद करें, हम दुआ करें।